उसका भाई एलिस को जबरदस्ती घर ले जाने लगा, लेकिन बेंजामिन ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे लोगों को हाथ मत लगाना। उसका पालक पिता बेंजामिन को पहचान गया और एलिस से कहा कि उसे यहाँ तमाशा नहीं करना चाहिए। इतना कहकर उसने एलिस को खींचने की कोशिश की। एलिस ने साफ कह दिया कि उसने शन परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है और वह कभी वापस नहीं जाएगी। उसके पालक पिता ने पूछा कि क्या वह बेंजामिन के साथ रहेगी। एलिस का दूसरा भाई बोला कि बेंजामिन तो पहले से 30 साल का है, ऐसे में उनका साथ ठीक नहीं। बेंजामिन ने उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए सीधे सबके सामने ऐलान कर दिया कि एलिस उसकी असली बेटी है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि एलिस से माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठो, लेकिन पालक पिता ने बेंजामिन को चेतावनी दी कि हद से आगे मत बढ़ो। बेंजामिन ने पलट कर कहा, अभी जब तुम एलिस को बदनाम कर रहे थे तब हद की चिंता क्यों नहीं थी? अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें दिवालिया कर दूंगा। बेंजामिन की ताकत जानकर पालक पिता को मजबूरी में घुटने टेकने पड़े, लेकिन एलिस ने उन्हें रोक दिया। एलिस ने बेंजामिन से कहा कि वह घर जाना चाहती है। अपनी बेटी की बात सुनकर बेंजामिन ने पालक पिता को जाने दिया, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट उसे भेज दी और चेतावनी दी कि अब एलिस को कभी परेशान मत करना। अगले दिन एलिस ने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उदास बैठी है। उसने पूछा, क्या हुआ? दोस्त ने कहा कि उसे अपने ग्रेड की चिंता है। एलिस ने उसे अपनी पढ़ाई की नोट्स दिए और भरोसा दिलाया कि अगर वह इन्हें पढ़ेगी तो उसके नंबर जरूर अच्छे आएंगे। तभी जेसिका आई और नोट्स जमीन पर फेंक कर मजाक उड़ाने लगी। तू तो हमेशा क्लास में सबसे पीछे रहती है, तुझे नोट्स की क्या जरूरत? एलिस ने उसे सीधी चुनौती दी कि अब दोनों देखेंगे कौन पहले नंबर पर आता है। उसका दूसरा भाई भी इस शर्त में कूद पड़ा और बोला, जो भी हारेगा उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। सबको लगा कि एलिस हार जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि एलिस हमेशा से टॉपर रही थी। बस शन परिवार की वजह से उसने अपनी काबिलियत छिपाई हुई थी। लेकिन इस बार एलिस ने ठान लिया कि वह जेसिका को हराएगी और उसे सबके सामने घुटनों पर बैठकर अपनी गलती मानने पर मजबूर करेगी। एग्जाम के बाद जेसिका की दोस्त लूना ने एलिस की बेस्ट फ्रेंड को धक्का दिया और तानों से एलिस को चिढ़ाने लगी। जेसिका ने नकली चिंता जताते हुए एलिस से पूछा, कैसा गया टेस्ट? लेकिन एलिस ने उसे नजरअंदाज किया और वहां से चली गई। इस बात से जेसिका और ज्यादा चिढ़ गई। रात को एलिस बेंजामिन के लिए संतरे खा रही थी, तभी उसे कॉल आया कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मुसीबत में है। बेंजामिन ने उसे सावधान रहने को कहा और जाने की इजाजत दी। जब एलिस अपनी दोस्त की दुकान पर पहुंची तो देखा कि लूना गुंडे लेकर दुकान तोड़ रही थी। लूना ने ताना मारा, तेरी वजह से मैं तेरी दोस्त की दुकान तोड़ रही हूँ, क्या तुझे गिल्टी फील हो रहा है? एलिस ने उसे धक्का देकर कहा, गलत काम तो तू कर रही है तो गिल्ट मुझे क्यों होगा? तभी बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। लूना को समझ आ गया कि एलिस ने पुलिस बुला ली है, लेकिन वह डरने के बजाय और अकड़ गई क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता उसका साथ देंगे। वास्तव में उसके पिता ने एलिस की दोस्त के परिवार को $1 लाख देकर मामला दबा दिया। लूना का पिता अकड़ कर बोला, शन परिवार के बिना एलिस कुछ भी नहीं है। तभी बेंजामिन अचानक सामने आया और जोर से बोला, एलिस की ताकत मैं हूँ। तो भाई अब सवाल यह है कि जब बेंजामिन ने सबके सामने अपना रुतबा दिखा दिया, क्या एलिस के दुश्मनों की चालें यहीं खत्म होंगी?